पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर राह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना ने अपनी शक्ल और नौइयत बदल ली, तेजी से हमलावर होने लगा। बरतानिया में नई किस्म का कोरोना वायरस 70% तेजी से फैलने लगा। कोरोना के बदलते रूप ने तिब्बी माहिरीन को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कोरोना वायरस की नई और शदीद लहर ने बरतानिया की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कई यूरोपीय और दीगर ममालिक ने बरतानिया पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। कोरोना की वजह से पैदा होने वाली मुश्किल सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन का इजलास आज होगा। कोरोना वायरस की नई और शदीद लहर ने बरतानिया की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत के बायस तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर एक हफ्ते के लिए आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक पाबंदी सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों की हिफाजत और सलामती के पेश नज़र आयद की गई है। उधर PIA ने भी सऊदी अरब के लिए परवाजें एक हफ्ते के लिए मनसूख कर दी हैं। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत के बायस तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर एक हफ्ते के लिए आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी अरब ने गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए उम्रे पर आर्जी पाबंदी लगा दी है। सऊदी हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन के लिए पाबंदी एक हफ्ते के लिए लगाई गई है। सऊदी हुकाम का कहना है उम्रा ज़ायरीन के लिए भी गैर मुल्की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई। सऊदी हुकाम ने मुल्क में मौजूद उम्रा ज़ायरीन के लिए अभी कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया है। मफादे आमा के मंसूबों के लिए फंड्स जारी न होने पर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही बरहम हो गए और कहा कि हुकूमत क्या कर रही है, असम्बली से पास करदा बजट क्यों नहीं जारी किया जा रहा। अगर असम्बली के फैसलों को नहीं मानना तो इस असम्बली का क्या फ़ायदा, इसे बंद कर दिया जाए। मफादे आमा के मंसूबों के लिए फंड्स जारी न होने पर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही बरहम हो गए और कहा कि हुकूमत क्या कर रही है, असम्बली से पास करदा बजट क्यों नहीं जारी किया जा रहा। अगर असम्बली के फैसलों को नहीं मानना तो इस असम्बली का क्या फ़ायदा, इसे बंद कर दिया जाए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज भाई की जानिब से दौरान इजलास जो है वो हुकूमत में बरहमी का इजहार किया गया। उनका ये कहना है कि जब पंजाब असेंबली की जानिब से बजट पास कर दिया जाता है तो उसके बाद फाइनेंस कमेटी और जो सब कमेटीज हैं उनमें मामला डाल दिया जाता है और मामला को और जो मफादे आमा के मनसूबे हैं उनको तखीर का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत की परफॉर्मेंस भी खराब हो रही है और ऑन ग्राउंड मनसूबे जो हैं वो भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहे। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना है कि अगर पंजाब असेंबली के पासशुदा बजट के ऊपर अमल दरामद नहीं करना या पंजाब असेंबली से मिलने वाली हदायत के ऊपर अमल दरामद नहीं करना तो फिर क्यों ना असेंबली को बंद कर दिया जाए, जिससे सूबाई वज़ीर कानून राशिद बिशारत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि पंजाब असेंबली से मिलने वाले तमाम अहकामात पर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने वजीर दाखिला शेख रशीद को शादी का मशवरा दे दिया। कहा इससे पहले मजीद वीडियोस लीक हों उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। मजीद कहा मौजूदा हुकूमत ने वादे तो बहुत किए लेकिन वफा ना हो सके। सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था आवाम से कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, जितने भी बेघर लोग हैं उनको घर मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन हमारे सामने है कि कितने लोगों को उन्होंने घर दिए या कितने घर उन्होंने तामीर किए या किस किस को उन्होंने छत दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है मौलाना फजल रहमान समेत 20 सियासतदानों को संगीन सिक्योरिटी खतरात हैं। तमाम सियासतदानों को अलर्ट जारी कर दिया। शेख रशीद ने दावा किया कि PDM सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को दफन कर दिया। मौलाना फजल रहमान का भी कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 20 लोग हैं जिनको लाइफ थ्रेट है। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। उनको हाई अलर्ट जारी किया गया, बताया गया कि अपनी हिफाजत करें और जिसमें खास तौर पर मौलाना फजल रहमान शामिल हैं। मुझे यकीन है कि PDM में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। एक अच्छा मौका होगा कि अपने फैसलों पे वो नजरसानी करें। फजल रहमान साहब इस असेंबली को नजायज कह रहे हैं जिसमें वो सदारती उम्मीदवार थे। असेंबली ऐसी नहीं छोड़ी जिसमें उन्होंने हाई पोस्ट के लिए इलेक्शन ना लड़ा हो। हाँ, ये मुकाबला उन्होंने
अपनी पार्टियों के दूसरे लोगों से ना किया। उनकी एक ख्वाहिश है, उनका एक ख्वाब है जो पूरा नहीं होने लगा। इस शहर के सारे सियासी, इस मुल्क के सारे सियासी चौधरी मर जाएं, फजलुर रहमान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ साहब फौज और जजेस के बारे में एक खिंचाव और तनाव रखते हैं। कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं जिससे उन्होंने खिंचाव और तनाव न किया हो, और कोई जज ऐसे नहीं है काबिल एहतराम जिनके साथ उन्होंने खिंचाव और तनाव ना किया। निकला कुछ नहीं और निकलेगा भी कुछ नहीं। उन्होंने अपनी पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, उन्होंने अपनी सियासत को किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। वज़ीर आला पंजाब ने खुद को क्वारंटीन भी कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया है और वज़ीर आला पंजाब ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद है। अली, बताएगा इस हवाले से। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तबीयत जो है गुज़श्ता 2 से 3 रोज से खराब थी, जिसकी वजह से आज जो है वो डॉक्टर से मशवरे के बाद उनका जो है वो कोरोना टेस्ट किया गया और कोरोना टेस्ट की अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उनका कोरोना जो है वो पॉजिटिव आया और अब डॉक्टर्स की जानिब से उनकी जो कोरोना की ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि चंद रोज कबल वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब के एक आला ब्यूरोक्रेट की साहबजादी की शादी में शिरकत की थी, जहाँ पे रश काफी थे और लोग जो है वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के साथ जो है वो सेल्फियां बनवाते रहे, जिसके बाद से उनकी तबीयत खराब हुई और आज ये ज्यादा खराब होने पर उनका जो है वो जिगर टेस्ट भी किया गया और उसके साथ कोरोना का टेस्ट भी किया गया जो मुस्बत आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली की 2 और 4 सूबाई असम्बलियों की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सिंध और बलोचिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन 16 फरवरी को होंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर पोलिंग 19 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों की हाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध के हल्का PS 43 सांगड़ और PS 88 मलीर, जबकि बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 20 पशीन में ज़िमनी इंतखाब 16 फरवरी को होंगे। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक हासिल कर सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 4 जनवरी तक की जाएगी। रिटर्निंग अफसरों के फैसलों को उम्मीदवार अपीलेट ट्रिब्यूनल में 8 जनवरी तक चैलेंज कर सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 16 जनवरी को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 17 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। कौमी असम्बली की 2, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की एक खाली नशिस्त पर पोलिंग 19 फरवरी को होगी। NA 75 सियालकोट, NA 45 कुरम, पंजाब असम्बली के हल्का PP 51 गुजरावाला और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK 63 नौशहरा में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। जारी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 6 जनवरी तक की जाएगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 20 जनवरी को जारी की जाएगी, जबकि 21 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। जिशान भट्टी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। अदाकारा मीरा का आईफोन गुम हो गया। अदाकारा ने फोन ढूंढने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी कर दिया है। अदाकारा मीरा का आईफोन गुम हो गया और अदाकारा ने फोन ढूंढने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी कर दिया। कराची के इलाके दरख्शा में घरेलू मुलाजमा घर का सफाया कर गई। नगदी, जेवरात और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा फैमिली ने मुलाजमा को 3 रोज पहले नौकरी पर रखा था। आज मुलाजमा ने घर में मौजूद अफराद को नशावर मशरूब दिया और वारदात की। कराची का इलाका दरख्शा, जहां पे घरेलू मुलाजमा घर का सफाया कर गई, नकदी, जेवरात और कीमती अशिया लेकर फरार हो गई। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 3 रोज से CNG स्टेशन की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। CNG की अदम दस्तयाबी से इस्लामाबाद में टैक्सी ड्राइवर्स को क्या मसाइल दरपेश हैं, ये बताएंगे अवैस कियानी। जी बिल्कुल, गैस शॉर्टफॉल है मुल्क में और इसके असरात जो हैं वो आम आदमी तक भी पहुंच रहे हैं। बेसिकली जो CNG सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और इस वक्त हम टैक्सी ड्राइवर हजरात के साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। हम कहाँ से खाएंगे बताएं हमें, कौन है हमारी बात सुनने वाला? गरीब मदीना की रियासत में भूखे मरेंगे गरीब, ये रियासत बना रहे हैं आप। मैंने आपको वोट दिया है, इमरान खान को वोट दिया आपने, उस वोट का बताएं हम क्या करें। आप बताइएगा जी, आप भी गाड़ी कारोबार है नहीं है,
इसके अलावा और कोई आमदन का जरिया नहीं है। तो पेट्रोल पे वारा नहीं करता? पेट्रोल पे वारा नहीं करता। ये सूरत हाल है जी। लेकिन ये आपने सुनने के बावजूद आपको हुकूमती मौक़िफ़ भी बताते चलें कि वजारत जो तवानाई है, जो पेट्रोलियम डिवीज़न है, उनके तर्जुमान का कहना है कि मुल्क में गैस लोड शेडिंग का कोई बड़ा मसला नहीं है। LNG के वेसल्स आ रहे हैं और जो भी इक्का दुक्का जो शिकायत आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। बुरी तरह मुतासिर हो रहा है जो गरीब तबका है क्योंकि CNG ना मिलने से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस। PDM की स्टीयरिंग कमेटी ने एहतजाजी शेड्यूल तैयार कर लिया है। 23 दिसंबर मर्दान, 27 दिसंबर लाड़काना और 30 दिसंबर को बहावलपुर में एहतजाज की तजवीज़ दे दी गई है। PDM सरबराहान से मंजूरी के बाद एहतजाजी रैलियों के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। इसी हवाले से उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एहतजाजी रैलियों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी ने 23 दिसंबर को मर्दान, 27 दिसंबर को लाड़काना, 30 दिसंबर को बहावलपुर, 3 जनवरी को मालाकंड, 6 जनवरी को बन्नू और 9 जनवरी को खुजदार में मुजाहरे करने की तजवीज़ दी है। 13 जनवरी को लोरालाई, 16 जनवरी को थरपारकर, 18 जनवरी को फैसलाबाद, 23 जनवरी को सरगोदा और 27 जनवरी को सियालकोट में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकालने का प्लान तैयार किया गया है। एहतजाजी रैलियों का प्लान हतमी मंजूरी के लिए सरबराहान इजलास में पेश किया जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद PDM की जानिब से शेड्यूल का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। इजलास में ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक भी राय ली गई। बाज़ जमातों ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का मशवरा दे दिया। अरकान की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात में भी धांधली करेगी। तर्जमान PDM ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या न लेने बारे हतमी फैसला भी सरबराह इजलास में किया जाएगा। इस्लामाबाद के रिहायशी मोहम्मद अदनान जाजिब ने माजूरी को शिकस्त देकर तालीम मुकम्मल की और 6 मिली नगमे भी तहरीर किए। वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके लोगों के लिए मशाल राह भी बन गए। ये रिपोर्ट देखिए। आता नहीं मुसीबत में बाहिम्मत मुसलमान। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए नर्म लहजे में गुफ्तगू करने वाले मोहम्मद अदनान जाजिब ने माजूरी को मजबूरी ना बनाया और अपनी सलाहियतें दुनिया के सामने लाए और 6 मिली नगमों के तख्लीकार होने के साथ साथ कंपोजर और सिंगर भी हैं। मोहम्मद अदनान जाजिब का कहना था कि बचपन से माजूरी और लोगों के रवैयों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा और एक वक्त ऐसा आया कि स्कूल छोड़ने का भी सोचा, लेकिन माजूरी को शिकस्त देकर दूसरों के लिए भी अज़म और हौसले की मिसाल बना। जब मैंने कंपोज किया और लोगों ने अप्रिशिएट किया तो मेरा हौसला उससे बहुत बढ़ा। तो अब मेरे माशाल्लाह 5 जो सॉन्ग्स हैं वो यूट्यूब पे आ चुके हैं। मोहम्मद अदनान जाजिब की 3 बच्चियों का कहना है कि बाबा हमारे लिए रोल मॉडल हैं। मेरे बाबा मेरे लिए बहुत फेवरेट हैं और इनके सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी बड़े होकर राइटर बनूंगी इंशाल्लाह। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, हमें घर घुमाते भी हैं और मेरे पापा हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मोहम्मद अदनान जाजिब ने माजूरी को मोहताजी बनाने के बजाय अज़म और हौसले का जरिया बनाया और जिंदगी से नबरत आजमा होकर माशरे में बुलंद मकाम हासिल किया। हिम्मत और हौसले की जिंदा मिसाल मोहम्मद अदनान जाजिब अपने माजूरी को शिकस्त देके एक राइटर, सिंगर, कंपोजर और अदीब होने के साथ साथ दूसरों के लिए मशाल राह भी हैं। कैमरामैन वसीम मलिक के हमरा सबा बजीर, 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। सदियों बाद 2 सैयारे मुश्तरी और ज़ुहल आज रात इंतहाई करीब आ गए। ये तारीखी मनाजिर आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूरज गरूब होने के बाद 1 घंटे तक ये मंजर देखा जा सकेगा। दोनों सैयारे आखिरी बार 800 साल पहले करीब आए थे। तारीखी मनाजिर कराची यूनिवर्सिटी की ऑब्जर्वेटरी में भी देखे जा रहे हैं। आइए आपको कराची में अपनी नुमाइंदा मानिया शकील के पास लिए चलते हैं, जो इस वक्त डायरेक्टर स्पा डॉक्टर जावेद इकबाल के साथ मौजूद हैं। मानिया बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये एक मुनफरिद दिलफरेब मनाजर हैं जो कि जिसमें सैटर्न और जुपिटर एक दूसरे के करीब आ गए हैं। इतना करीब ये तकरीबन 1226 में आए थे। 5 मार्च 1226 को ये मनाजर देखे गए थे, जो कि तकरीबन 800 साल बाद आज ये जो लोग यहाँ पे हम 21वीं सदी में मौजूद हैं वो देख रहे हैं ये मनाजर। और ये 21 दिसंबर का जो दिन है ये एक यादगार दिन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मुनफरिद मनाजर जो हैं वो देखे जा रहे हैं। साथ साथ हम देखते हैं क्योंकि ये फासला जुपिटर
जुपिटर और जहल का जो है वो कम हो गया है, जिसके बायस ये आमने सामने आए हैं और हम देख सकते हैं कि ये इतने करीब इससे पहले नहीं आए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के ऑब्जर्वेटरी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे ये मनाज़िर देखे जा रहे हैं। दूरबीन टेलीस्कोप लगाई गई है जिसके ज़रिए ये मनाज़िर को कैप्चर किया जा रहा है। मेरे साथ माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी सर, बताइएगा कि ये मनाज़िर बेशक दिलफरेब मनाज़िर हैं। 1226 के बाद आज ये मनाज़िर दिखाई दे रहे हैं जिसमें जुपिटर और सैटर्न जो है आमने सामने आ गए हैं, इतने करीब आए हैं, फिर ये नज़ारा कब दिखाई देगा? ये जैसा कि आपने बताया तकरीबन 800 साल के बाद जो है जुपिटर और जो है सैटर्न का फासला करीब तरीन है। तो ये वैसे तो एक्चुअली इसका जो डिस्टेंस है, अभी तो हम अगर नेकेड आई से अपनी आंखों से देखें तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों एक दूसरे का मिलाप हो गया है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें एक्चुअली जो इनका डिस्टेंस है अभी भी तकरीबन 733 मिलियन किलोमीटर का फासला है। चूँकि हमारा ज़मीन से सैटर्न का जुपिटर का फासला बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें जो है ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल तकरीबन फासला इनके दरमियान रहा ही नहीं है। तो ये जो है जैसा कि हम देख रहे हैं कि तकरीबन जो है 800 साल के बाद ये वाक़या हो रहा है। वैसे ये जो कंजंक्शन जो एक प्रोसेस है जिसको हम ये कहते हैं कि जब जुपिटर और सैटर्न को जो है हम जो है आसमान में एक साथ देख सकें, तो वो तो 20 साल के बाद रिपीट होता है। लेकिन हर 20 साल के बाद ये प्रोसेस कंजंक्शन का होता है, जिसमें हम एक ही वक्त में एक ही डायरेक्शन में गोया हम दोनों सैयारे देख सकते हैं। लेकिन ये जो फासला जो कम तरीन हुआ है, ऐसा ये बहुत ही मुनफरिद वाक़या है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हैं नेकेड आई से। तो वैसे अगर आप टेलीस्कोप से आप देखेंगे तो इनके दरमियान एक डिस्टेंस आपको महसूस होगा, जो मैंने आपको कहा। एक्चुअली इसका जो डिस्टेंस है तकरीबन 733 मिलियन किलोमीटर है। ताहम चूँकि हमारा इससे बहुत फासला है, तो इसलिए हमें जो है बिल्कुल लग रहा है कि दोनों का आपस में मिलाप हो चुका है। जी बिल्कुल, देखने में तो ये मनाज़िर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे दोनों सितारों को जो है वो मिलाप हो चुका है, सैटर्न और जुपिटर एक दूसरे के आसपास आ चुके हैं। लेकिन माहिर फल्कियात के मुताबिक मानिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। स्पेस एजुकेटर यमुना मजीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया यमुना मजीद साहिबा। बताइएगा, तकरीबन 800 साल के बाद ये दो सैयारे करीब इतना करीब आए हैं, तो क्या इसके कोई असरात भी मुरतब होते हैं? यमुना मजीद साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सदियों बाद दो सैयारे मुश्तरी और ज़ोहल आज रात इंतहाई करीब आ गए। ये तारीख़ी मनाजिर आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सूरज गुरूब होने के बाद 1 घंटे तक ये मंजर देखा जा सकेगा। दोनों सैयारे आखिरी बार 800 साल पहले करीब आए थे। तारीख़ी मनाजिर कराची यूनिवर्सिटी की ऑब्जर्वेटरी में भी देखे जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि सदियों बाद दो सैयारे हैं मुश्तरी और ज़ोहर, जो कि आज रात इंतहाई करीब आ गए। ये तारीखी मनाजिर आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। स्पेस एजुकेटर यमुना मजीद साहिबा से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। बहुत शुक्रिया यमुना मजीद साहिबा। बताइएगा, 800 साल के बाद ये दो सैयारे आपस में इतना करीब आए हैं, तो क्या इससे कोई असरात भी मुरतब होते हैं? नहीं, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। सितारों के हिलने जुलने से या करीब आने से इंसानी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये उनके ऑर्बिट में वो अपनी अपनी मदार में घूम रहे हैं और अब अपने अपने मदार में रहते हुए ही उनका करीब से गुजर हुआ है। जिस तरह सड़क पर कुछ गाड़ियां साथ चल रही होती हैं और गाड़ियां आपस में एक दूसरे से पास गुजरती हैं, उसी तरह समझ लें कि ये स्पेस में दो सैयारे जो है उनको दो गाड़ियां कंसिडर करें और वो बस एक दूसरे के करीब से गुजर रही हैं। और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कंजंक्शन जहाँ पे वो बहुत करीब एक दूसरे के बिल्कुल साथ दिखाई दे रही हैं। और जुपिटर सैटर्न के साथ जुपिटर के जो 4 मून हैं वो भी हमें छोटे छोटे सितारों के तौर पे नजर आ रहे हैं। ये हम सब देख सकते हैं एक दूरबीन से। अगर हम मुशाहिदा कर रहे हैं तो हम इस सेलेस्टियल इवेंट को आसमान में देख सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पेस एजुकेटर यमुना मजीद हमारे साथ मौजूद थी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जबकि मानिया इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। मानिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने आईपीटीवी लाइसेंस को बड़ा मसला करार दे दिया है। सदर ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स मलिक फुरकान का कहना है, चेयरमैन पैमरा के ऑर्डर के बावजूद मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। उन्होंने शिकवा किया कि पैमरा अपनी पॉलिसीज में केबल ऑपरेटर्स को शामिल नहीं करता। जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स चौधरी ताहिर का कहना था कि पैमरा सिर्फ बड़ी कंपनीज को लाइसेंस दे रहा है। किसी को अर्बन एरियाज का लाइसेंस देना है तो उसकी पहले नीलामी कराई जाए।
वाजिया पॉलिसी है, कोई भी अर्बन का लाइसेंस बगैर बिड के नहीं दिया जाएगा। ये इन लोगों ने नया एक तरीका ढूंढ लिया है पैमरा वालों ने कि जो रूरल के लाइसेंस होते हैं उनको जैसे ही उनका कोई शहर का एरिया बढ़ता है, डीसी से लेटर निकलता है, उसको उठा के बगैर किसी से पूछे उसको अर्बन में डाल देते हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं चेयरमैन पैमरा से कि 2 दिन के अंदर अंदर ये मामला जो है इसको बैठ के सेटल किया जाए। अगर एक केबल ऑपरेटर गुजरांवाला में काम कर रहा है, गुजरांवाला का लाइसेंसी है, तो उसने अगर IPTV का काम करना है तो उसको गुजरांवाला का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ये पैमरा की पॉलिसी है। जितने भी हमारे केबल के B3 से ऊपर के लाइसेंसी थे, चेयरमैन पैमरा ने कहा था कि मैंने PTA से लेटर डाला हुआ है कि उनको सीवैज का लाइसेंस दे दिया जाएगा। चेयरमैन PTA से हमारी दरख्वास्त है कि सीवैज और LL के लाइसेंस ओपन कर दें जो उन्होंने कोई पाबंदी लगाई हुई है। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने दस्तरखान का इफ्तिताह कर दिया, जहां रोजाना सैकड़ों मुस्तहिक अफराद को मुफ्त खाना दिया जाएगा। मोहम्मद असगर जोया ने शेखुपुरा के नदाही इलाके घन गाँव में मुफ्त दस्तरखान का आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर ने मजदूरों के हमरा दस्तरखान पर बैठकर खाना भी खाया। इस दौरान वो बुजुर्गों और बच्चों में घुल मिल गए। उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान के रियासत मदीना के विजन की तरफ गामजन हैं। जी, इस हवाले से जिस तरह शहरी इलाकों में भी लंगर खानों का और दस्तर खानों का एहतमाम किया जा रहा है, इसके साथ साथ शेखुपुरा में पहली दफ़ा जो है इस तरह हुआ है कि एक देहात के अंदर